नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड ऑफिसर निजाम का कयाम, 3700 ऑफिसर्स का तकर्रुर, सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। कौमी अवार्ड्स की तहनीती तकरीब से KTR का खिताब। राहुल गांधी की चुनाव यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा है। कौमी जमात का KCR BRS नहीं, BRS नाम रखें। जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेटिंग ऐप पर लड़कियों से बात कराकर रकम मुंतकिल करने वाली टोली बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार। 1,53,38,000 से जायद की रकम मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। हुमायूंनगर चाचा नेहरू पार्क की झील में गरकाब कमसीन बच्चे की लाश दस्तयाब। पार्क की इंतजामिया पर ताउन न करने का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्मुरस KT रामाराव ने कहा कि वार्ड ऑफिसर इंतजामिया कायम किया जाएगा। करीब 3700 वार्ड ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हासिल करने वाले म्युनिसिपैलिटीज के अवामी नुमाइंदों के लिए कमिश्नर के लिए भी तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि बलदिया में जितनी भी मखलूआ जायदादें हैं उस पर तकर्रुरात किए जाएंगे। मुस्तकबिल में रियासत मजीद अवार्ड हासिल करेगी। उनका कहना था कि छोटी म्युनिसिपैलिटीज को फी डिवीजन 1 वार्ड ऑफिसर होगा। छोटी म्युनिसिपैलिटीज और 2 वार्ड के लिए 1 वार्ड ऑफिसर होगा। उन्होंने कहा कि सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें, अवार्ड खुद ब खुद हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि इंसानी फुजले के ट्रीटमेंट प्लांट तमाम म्युनिसिपैलिटीज में कायम किए जाएंगे। महकमा बलदिया की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। KTR ने कहा कि तमाम म्युनिसिपैलिटीज में 10 निकाती प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा है, जिनमें तरकारी और गोश्त के मॉडल मार्केट, शमशान घाट, डंपिंग यार्ड, ग्रीन बजट, TS बाईपास के अलावा दीगर प्रोग्राम के मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। KTR ने अवार्ड के लिए हर बलदी अमले को मुबारकबाद पेश की। 2 వార్డులకు కలిపి ఒక ఆఫీసర్. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు సిట్యాలో ఉందనుకోండి మున్సిపాలిటీ, చిన్న మున్సిపాలిటీ, మొన్ననే గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మనకి మున్సిపాలిటీ. ఆ మున్సిపాలిటీలో 2 వార్డులు కలిపి ఒక వార్డు ఆఫీసర్ పెడతాం. ఎందుకంటే ఆయనకి జనాభా కూడా తక్కువ కాబట్టి కవర్ చేయడం కూడా ఈజీ అవుతుంది. 2 కౌన్సిలర్లతో కలిసి పనిచేస్తారు. 50,000 కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉండే మున్సిపల్ టౌన్ ఉంటే అక్కడ ప్రతి వార్డుకు ఒక వార్డు ఆఫీసర్ని నియమిస్తూ ఉన్నాం. మొత్తంగా 3,700 పైచిలకు 12 వార్డు ఆఫీసర్ల నియామకం ఈ రకంగా జరగబోతా ఉంది. ఆ ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 80,000 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇస్తే ఇప్పటికే 50,000 పైచిలకు ఉద్యోగాలకి ఆల్రెడీ జారీ ప్రక్రియ, నియామక ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. మిగతాయి కూడా పూర్తవుతాయి. ఆ క్రమంలో ఎక్కడా కూడా వేకెన్సీలు లేకుండా తప్పకుండా భర్తీ చేసుకుందాం. తద్వారా కొత్త మున్సిపాలిటీల్లో కూడా మీకు గ్యాప్ వేకెన్సీలు కానీ స్టాఫ్ షార్టేజ్ కానీ ఇవి లేకుండా చేసుకున్నట్టయితే మీరు వచ్చేసారి 19 అవార్డులు కాదు ఇంకెక్కువ అవార్డులు కూడా అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ దిశగా మీరు ముందుకు పోతారని చెప్పి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తా ఉన్నా.
कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के लीडर और भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि यह राहुल गांधी की चुनाव यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा के इंतजामात का जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के सदर और दीगर रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, उससे भारत जोड़ो यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि तमिलनाडु, केरला में अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत होने के बावजूद अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, हुकूमत गिराई जा रही है, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। जयराम रमेश ने कहा कि केसीआर को अपनी कौमी जमात का नाम बीआरएस नहीं वीआरएस रखना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा 13 दिन चलेगी। इस दौरान बीजेपी और टीआरएस का पर्दाफाश होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मैंने बार बार कहा है और आज फिर दोहराऊंगा, कांग्रेस पार्टी का एक ही संदेशा है आज, भारत जोड़ो यात्रा। और मैंने कारण भी बताए। तो ये चुनाव होते रहेंगे, बीजेपी एमएलए खरीदते रहेगी, सरकारें गिराए, महाराष्ट्र में पहले गिराया, बाद में झारखंड में गिराने की कोशिश की, तो ये सब चलता रहेगा बीजेपी की ओर से। पर हम हमारे रास्ते से हटेंगे नहीं। हमारा एक ही मकसद है, भारत जोड़ो यात्रा। नेशनल नाम होना चाहिए वीआरएस, नॉट बीआरएस, वीआरएस। और हमारे देश के लिए न केवल बीजेपी आरएसएस से खतरा है, पर टीआरएस जैसे पार्टियों से भी खतरा है। हम संविधान की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, हम तानाशाही की बात करते हैं। इसमें टीआरएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी है। वजीर आला ने कहा कि मुल्क भर में दशहरा त्यौहार धर्म के क़याम और विजयदशमी यानी फतेह के अलामती जश्न के तौर पर मनाया जाता है। नीज ये एक अजीम रिवायत रही है कि लोग दशहरा त्यौहार के दिन नीलकंठ परिंदे, इंडियन रूलर बर्ड का दीदार व नीज मुकद्दमस जुंडी के दरख्त की पूजा करते हैं। वजीर आला ने कहा कि दशहरा त्यौहार की खासियत है कि झुंड के दरख्तों के पत्तों का सोने की तरह आपस में तबादला किया जाता है, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है, मोहब्बत और अपनायत के इजहार के तौर पर अलई बलई में शिरकत की जाती है। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना इंतजामिया ने बहुत कम वक्त में रियासत को सबसे आगे पहुंचाते हुए पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाई है। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने ख्वाहिश जाहिर की कि तेलंगाना की तरह ही मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन होगा। कामयाबी की अलामत माने जाने वाले दशहरा त्यौहार के दिन वजीर आला ने प्रार्थना की कि रियासत में शुरू किए गए तमाम कामों के समर आवर नतायज बरामद होंगे। बीजेपी के रुकन असेंबली टेलर राजेंद्र ने कहा कि टेलीविजन में केसीआर की तस्वीर देखते ही लोग टीवी बंद कर रहे हैं। मनुगुड़ु के नामपल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम के दौरान उनका कहना था कि कम वक्त में अपनी इज्जत खोने वाले कायद केसीआर हैं। केसीआर खुद को तेलंगाना का गांधी कहते हैं। गांधी बनेंगे या नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन तेलंगाना के गद्दार जरूर बनेंगे। उन्होंने कहा कि मनुगुड़ु ज़िमनी इंतखाब में केसीआर आवाम सवाल करें कि उन्होंने जो वादे किए थे उसे कब पूरा किया जाएगा। उन्होंने आवाम से कहा कि केसीआर फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। అతి తక్కువ కాలంలో ప్రతిష్ట కోల్పోయిన వ్యక్తి కేసీఆర్. అతి ఎక్కువ పేరు సంపాదించుకొని నేను తెలంగాణ గాంధీగా మిగిలానని చెప్పేద్దాం కలగలడు. తెలంగాణ గాంధీ దేవుడెరుగు, తెలంగాణ గాంధీ దేవుడెరుగు, తెలంగాణ ద్రోహిగా మిగిలిపోయాడని చెప్పి బాధపడే పరిస్థితి. ఆయనకు ఎవరు చెప్పడం లేరు, చెప్తే వినడు కాబట్టి ఎవరు చెప్పడం లేరు. ఇలా ప్రజలు साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशिकी गौड़ ने कहा कि केसीआर सियासी मफाद की खातिर कौमी जमात का ऐलान करने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 8 साल में 60 साल तेलंगाना के जज्बे के नाम पर टीआरएस पार्टी कायम करते हुए रियासत को लूट लिया और अब कौमी जमात का ऐलान करने वाले हैं। जाती जहाज, जाती हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं तो केसीआर की लूट का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुत्तहदा आंध्रा में आंध्रा वालों पर लूट मचाने का इल्जाम लगाने वाले केसीआर ने क्या किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अगर बीआरएस का ऐलान किया तो तेलंगाना के अवाम उन्हें वीआरएस कर देंगे।
उनका कहना था कि खुद को तेलंगाना का गांधी करार देने वाले केसीआर तेलंगाना समाज को धोखा दे रहे हैं। मनुगुरु के इंतखाब में टीआरएस को सियासी शिकस्त होगी। अवाम केसीआर के मुंह पर जबरदस्त तमाचा रसीद करेंगे। साबिक वजीर रविंदर रायक ने कहा कि केसीआर हथेली में जन्नत दिखाने वाले शख्स हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करने के बाद कोई भी तवज्जो न देने पर कौमी जमात का ऐलान किया गया। मरकजी हुकूमत से आने वाले फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है, कॉरपोरेशन कायम करके कर्ज हासिल किया है। केसीआर के सिर्फ हवाई किले होते हैं। तेलंगाना मॉडल क्या है, अवाम से क्या किया गया, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। गिरिजन बंधु के लिए फंड्स कहां हैं? गिरिजन तहफुजात का जल्दबाजी में क्यों ऐलान किया गया? उनका कहना था कि मनुगुरु में केसीआर ने शिकस्त से बचने के लिए कौमी जमात का ऐलान किया है। मनुगुरु के अवाम केसीआर को सबक सिखाएंगे। वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस की लीडर वाईएस शर्मिला के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि जोगीपेट में बस स्टैंड अंदोल असेंबली हल्के में पंजाब प्रशांतन पदयात्रा से खिताब करते हुए शर्मिला ने मुतालिका रुकन असेंबली क्रांति किरण पर इल्जाम लगाया था कि दलित MLA होने की वजह से सरकारी और मंजूरा अराजियात पर मुबैना कब्जे किए जा रहे हैं। शर्मिला ने रुकन असेंबली क्रांति पर दलितों के हुकूक के लिए काम न करने का भी इल्जाम आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर इंतखाबात को साफ और शफाफ बिला खौफ खतर बनाने के लिए नया ज़ाब्ते अखलाक यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक मकतूब तमाम मुसलमान सियासी, कौमी व रियासती जमातों को भी रवाना किया गया है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सियासी जमातों के नाम मकतूब में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मशवरे का हवाला दिया और कहा कि इंतखाबी मंशूर के जरिए सियासी जमातें और उम्मीदवार राय दहिंदों से कई वादे करते हैं। इंतखाबी एलामिये की इजराई से पहले किए जाने वाले वादे और इंतखाबी अमल के दौरान किए जाने वाले वादों पर कोई वाज़ेह कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वह तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुशावरत करते हुए एक जामे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को मुदविन करें। ज़ाब्ते अखलाक में इंतखाबी मंशूर से मुताल्लिक़ वाज़ेह हुदूद न होने के सबब उसके 8वें हिस्से के ज़ैली शिक़ में तरमीम की तजवीज़ है। सियासी जमातों से कहा गया है कि उन्हें अक्टूबर से पहले इस मुजव्वज़ा तरमीम के बारे में अपनी राय दें। अगर किसी जमात की जानिब से मुकर्ररा तारीख से पहले कोई तजावीज़ व मशवरा वसूल न हो तो ये माना जाएगा कि उन्हें इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं है। कौमी महकमे मौसमियात ने 5 और 6 अक्टूबर को रियासत तेलंगाना में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 अक्टूबर को तेलंगाना के पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, खम्मम, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी में बारिश की पेशकशी की गई है। हैदराबाद में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की साइंसदान नागारत्ना ने बताया कि आवाम को बारिश के दौरान मोहतात रहने की जरूरत है। 6 अक्टूबर को भी रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। At present, the synoptic situations indicate that the low pressure area lies over West Central Bay and its adjoining areas of this Andhra Pradesh. And the associated cyclonic circulation extends up to 5.8 kilometers above mean sea level, tilting southwestwards with height over Telangana and adjoining regions. And under its influence, Telangana is likely to have light to moderate rains during next 3 to 4 days and heavy rainfalls on 5th and 6th. Telangana is likely to have light to moderate rains today over the east districts and northeast districts of Telangana, and tomorrow onwards there is a slight increase in this rainfall activity, and eastern districts Nalgonda, Nagar Karnool, Khammam, Suryapet and the adjoining central districts to Hyderabad and its surrounding districts like Medak are likely to have light to moderate rains over many places, and at times heavy rainfall is expected over these areas at 1 or 2 places. 6th also, Telangana is likely to have light to moderate rains over many places and 1 or 2
places heavy rainfall over central districts, northeast districts of Jaishankar, Bhupalpalli, Mulgu, Khammam, Bhadradri, Warangal, urban, rural, Mehboobabaad, and its adjoining districts and central districts up to Kamareddy, Nizamabad, Adilabad, Kumrambim, Karimnagar, Peddapalli, Mancherial, and its adjoining areas. हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में तकनीकी खराबी की वजह से 45 मिनट तक से ज्यादा से खिदमात रोके जाने की इत्तला मिली है। बताया गया है कि तमाम मेट्रोज की खिदमात को तकनीकी खराबी की वजह से रोक दिया गया था। मंगल की सुबह दफातर, कॉलेज जाने वाले अफराद के अलावा दूसरे मुसाफिरीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले ही MMTS ट्रेन में भी तकनीकी खराबी की वजह से जोर की आवाज आई थी और मुसाफिरीन ट्रेन से बाहर निकल आए थे। रियासती वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में खवातीन के लिए टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। अक़लियती तबके की खवातीन को बाख्तियार और रोजगार से मरबूत करने के लिए रचाकुंडा पुलिस ने रचाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से इस सेंटर का क़याम अमल में लाया है। इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने रचाकुंडा पुलिस और RKSC के प्रोजेक्ट की सितारिश की। शी एरा के मौजूद से इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन को बाख्तियार इंटरप्रेन्योर बनाना है। वजीर तालीम ने इस प्रोग्राम के लिए मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया है। कमिश्नर पुलिस ने रचाकुंडा महेश भगवत ने भी प्रोग्राम के अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डाली। वरंगल का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें वजीर आला KCR और उनके फर्जन KTR की तस्वीर लगाकर TRS पार्टी के कुछ कारकुन और लीडर शराब की बोतलें और मुर्गियां मजदूरों में तकसीम करते नजर आए। न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। एक मजदूर को एक मुर्गी और एक शराब की बोतल दी जा रही है। बताया गया है कि वजीर आला KCR 5 अक्टूबर को कौमी पार्टी का आगाज करने वाले हैं और इसी सिलसिले में रियासत में जश्न का भी प्रोग्राम है। हो सकता है कि उसी जश्न के तनाजुर में मजदूरों में शराब की बोतलें और जिंदा मुर्गियां तकसीम की गईं। TRS पार्टी की तरफ से अभी इस सिलसिले में सरकारी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में नाकिस कारकर्दगी पर तेलंगाना हुकूमत पर 3,825 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच दिल्ली ने 29 सितंबर को इस मामले की समाअत की थी, जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना वेस्ट की निकासी के लिए घरों से रकूमात भी वसूल की जाती है, लेकिन इस सिलसिले में मौसर इक़दामात नहीं किए गए, इसलिए तेलंगाना हुकूमत पर यह जुर्माना आयद किया गया। यह भी कहा गया कि रियासत में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करना, साफ हवा की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की होती है, लेकिन इस सिलसिले में मौसर इक़दामात नहीं किए गए। कुलहीन अज़मत मुस्तफ़ा सल्लम कॉन्फ्रेंस नामी तंजीम की जानिब से मिलादुन नबी सल्लम के मौके पर मुख्तलिफ शुबे हयात में बेलोस खिदमात अंजाम देने वालों के लिए अवार्ड फंक्शन का अहतमाम किया गया। उर्दू घर मगलपुर में मुनक़्क़दा इस तक़रीब में अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इस्साक़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मौलाना इरफानुल्लाह शानूरी, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन और दीगर उलमा कराम, जोडू कोच अब्दुल अजीज़ को उनकी समाजी खिदमात के लिए तहनीत पेश की गई। तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा तहरीर इम्तिहानात में कामयाब तलबा को रकमी इनामात भी तक़सीम किए गए। जश्न मिलादुल नबी सल्लम के सिलसिले में सौज़ोन पुलिस की तरफ से सियासी क़यादीन और उलमा व मशाइखीन के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए DCP सौज़ोन साई चैतन्या ने बताया कि इजलास का मकसद मिलाद जुलूस के बेहतर व मौसर इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात को यकीनी बनाना है। उन्होंने बताया कि सियासी क़ायदीन, उलमा व मशाइखीन की तरफ से जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसी के मुताबिक इंतजामात किए जाएंगे। DCP ने जुलूस में शिरकत करने वालों से ताउन की अपील की। साई चैतन्या ने 2 व्हीलर्स में जुलूस में शामिल होने वाले नौजवानों को क़वायद की पाबंदी करने और बाइक करतबबाजी से गुरेज का मशवरा दिया। इजलास में शेखुल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना कबूल बादशाह शित्तारी, अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा, मजलिसी अरकान मुकर्रना सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दूसरे उलमा व मशाइखीन ने भी शिरकत की।
आज मिलाद जुलूस के बारे में अभी एक जुलूस एक मीटिंग रखा था डिस्ट्रिक्ट सदन ऑफिस में। यहाँ पे जितने हमारा ओल्ड सिटी का मशाइकीन है, उलेमा और बुजुर्गों को यहाँ मीटिंग पे बुलाया गया था। इस मीटिंग का ये मकसद था कि हमारा जो मिलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल को होने वाला है उसको जैसे हर साल जैसा पीसफुली और अमन शांति के साथ निकालने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करना चाहिए पुलिस का साइड से, और जो भी हमारा सजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है वो प्रोसेशन कोई बिना इशू के साथ पूरा जाएगा। इस सोल्यूशन पे आया कि सभी लोग मिलके वॉलंटियर्स भी रखेंगे ताकि ये जुलूस को अपने सेल्फ कंट्रोल और जो पीसफुल जुलूस जैसा करने के लिए तो जुलूस पे जो व्हीकल पे आते किसी किस्म की मोटरसाइकिल या मोटर ट्रांसपोर्ट पे आते हैं वो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते रहना, जैसे कि साइलेंसर वगैरह भी, साइलेंसर और डेंजरस ड्राइविंग वगैरह ना करें, साइलेंसर के साथ ड्राइविंग करें। ये करेंगे तो हमारा जुलूस पीसफुल रहेगा। तेलंगाना हुकूमत ने स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का ऐलान किया है, लेकिन कोह पैमाई और वाटर व पहाड़ी स्पोर्ट्स के सिलसिले में यह बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में भी एक प्रोग्राम को उभरते हुए खिलाड़ी मोहम्मद अली अहमद को नजरअंदाज किया गया। अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया की कई बुलंद पहाड़ी चोटियों को सर कर चुके इस खिलाड़ी ने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट को सर करने का बीड़ा उठाया है। जिले निजामाबाद के इलाके बोधन से ताल्लुक रखने वाले इस खिलाड़ी ने बताया कि वो वाटर व पहाड़ी स्पोर्ट्स में बैनुल-अक़वामी सतह पर 2 गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुके हैं। उन्हें नखरवी व दीगर कई इनामात हासिल हुए। अगर उनकी हौसला अफजाई हो तो माउंट एवरेस्ट पर मुल्क का परचम लहराएंगे। मोहम्मद अली अहमद इस वक्त वक्फ बोर्ड में मुलाजमत करते हैं और वाटर रैपलिंग के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में महारत रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो इन मुश्किल तरीन खेलों में मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। आई एम अली अहमद फ्रॉम निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोधन मंडल। मैं 2015 से इंडियन माउंटेन सबमिट किया, तेलंगाना फॉर्मेशन डे एंड इंडियन फ्लैग एंड तेलंगाना फ्लैग में क्लाइम की। हम वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है स्टॉक कंगरी पीक। 2017 में मैं अफ्रीका माउंटेन गया, वहाँ के किलिमंजारो माउंटेन पे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ, रीच हुआ मैं। उसके बाद 2018 में ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट 10 माउंटेन में सबमिट करा और मैं वाटरफॉल रैपलिंग में, स्पीड क्लाइंबिंग एंड ब्लाइंड फोल्ड, नॉर्मल रैपलिंग, रिटर्न रैपलिंग में मैं कई मेडल हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। कई पार्टिसिपेट किया, रात दिन ट्रेनिंग भी चलती थी मेरी, बहुत स्ट्रगल किया मैं यहाँ पे तक आने के लिए। और रिसेंटली मेरा जो अचीवमेंट है 2022 का जो क्रेडिट में वाटरफॉल रैपलिंग का वर्ल्ड कप का जो यहाँ पे स्टार्ट किए थे तेलंगाना इंडिया में करे, तो इसमें अदर कंट्रीज 17 पार्टिसिपेट करे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे को ब्लाइंड फोल्ड में गोल्ड मेडल है। मेरा जो वाटरफॉल इतना स्पीड अप रहता ग्राइंड में, तो उसमें मेरा 2 मिनट 30 सेकंड में बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ और गोल्ड मेडल है। और रिटर्न रैपलिंग, नॉर्मल रैपलिंग में गोल्ड मेडल आया, फिर क्रेडिटेड में भी गोल्ड मेडल आया, फिर 4 मेडल से और वर्ल्ड कप का अपने कप भी आया सो है अल्हम्दुलिल्लाह। कहेंगे जो लोग अपनी क्रेडिट कर रहे हैं बट सपोर्ट नहीं मिल रहा, अगर आप लोग कोई और सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह जो हाईएस्ट वर्ल्ड का माउंटेन है उसको मैं मुकम्मल सबमिट करके अपना और इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। साइबर क्राइम पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में मतलूब शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जॉइंट कमिश्नर सीसीएस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट कजरा भोपाल ने बताया कि मुतासरा शख्स डेटिंग ऐप पर लड़कियों से बात किया करता था और इस दौरान लड़कियों में झांसे में आकर उसने भारी रकम धोखेबाजों के मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल की। बताया गया कि साल 2020 से मुतासरा शख्स लड़कियों के चक्कर में 1,53,38,527 रुपए गंवा चुका है। पता चला है कि धोखाधड़ी का असल सरगना अरुण था, जो अपने दोस्तों मोहित, दीपक, मंजीत, नीतू सोलंकी और दूसरों के साथ मिलकर दिल्ली में कॉल सेंटर चलाया करता था। और जब गिगलू प्ले बॉय सर्विस डेटिंग ऐप के जरिए फोन कॉल आते तो ये लड़कियां मीठी मीठी बातों में उन्हें फंसाते और फिर रकम मुंतकिल करने को कहा जाता। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। दूसरी तरफ पुलिस ने फर्जी कस्टमर केयर कॉल सेंटर का भी पर्दाफाश किया। साइबर क्राइम टीम ने सलीम और अरफात को रामनपुर से गिरफ्तार किया, जो फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। ये टोली सैमसंग, एलजी, गोदरेज और वर्लपूल ब्रांड्स के फर्जी मैप्स बनाया करती थी और जब उनके नंबर पर सर्विसिंग के लिए फोन कॉल्स आते तो वो ग्राहक से 2,500 तक 5,000 रुपए वसूल किया करते थे, लेकिन सर्विस नहीं दी जाती थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। हिमानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े चाचा नेहरू पार से पीर को लापता हुए बच्चे की लाश आज उसी पार की झील से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक एसी घाट का साकी 9 साला मोहम्मद अली अपने अफराद खानदान के साथ पीर को चाचा नेहरू पार का आया था,
जब बच्चे के दूसरे साथी खेलकर वापस आ गए, लेकिन मोहम्मद अली के न आने पर अफराद खानदान ने उसकी तलाश शुरू की। फिर हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। बताया गया कि जिस दिन बच्चा लापता हुआ उसकी सालगिरह थी। आज लाश के बरामद होने पर अफराद खानदान सकते में देखे गए। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर बच्चा किस तरह झील में गिरा। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात जारी है। सौजोन टास्क फोर्स ने काला पत्थर पुलिस के साथ मिलकर मिलावटी ऑयल फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महेश सिंह साकिन मंगलहाट को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 24 नकली व मिलावटी कैस्ट्रॉल की बोतलें जब्त कर ली गई हैं। इसके अलावा दूसरा सामान जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए शख्स को मजीद कार्रवाई के लिए काला पत्थर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुरानी हवेली में प्रिंसेस एसएन स्कूल की दीवार के मुनद्दम हो जाने से वाटर वर्क्स के 3 मुलाजमीन जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक वाटर वर्क्स के मुलाजमीन शिकायत मिलने पर काम के लिए आए थे और जैसे ही उन्होंने मैनहोल उठाकर काम का आगाज किया, स्कूल की बोसीदा दीवार मुनद्दम हो गई। इस वाक़े में वाटर वर्क्स के मुलाजमीन नरेश, रवि और पटनायक जख्मी हो गए। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस के कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही को मुकाम वाक़या रवाना किया। डीसीपी सौजोन साई चैतन्या भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि हालिया बारिशों की वजह से दीवार बोसीदा हो गई थी। स्कूल को तातीलात होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। मीर चौक पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। मिलारदेवली पुलिस ने एसओटी माधवपुर के साथ मिलकर जाली करेंसी के कारोबार में मुलविस टोली को बेनकाब किया है। पुलिस ने ललगुंडे के साकिन बयागारी आदम, रंगारेड्डी के साकिन बेलाकांति भरत कुमार, खम्मम के साकिन शंकर, हैदराबाद के साकिन माधव गौड़, मशरकी गोदावरी के साकिन नागावीरा वेंकटम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के नकली नोट के कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 500 रुपए के 112 नकली नोट, 200 रुपए के 164 और 100 रुपए के 112 नोटों को जब्त किया है। 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ जारी है। कोकटपल्ली बालानगर मेट्रो स्टेशन के नीचे कार में अचानक आग लग जाने से सनसनी देखी गई। कार के इंजन में पहले आग लगी और कार का अगला हिस्सा खाकिस्तान हो गया। कार में सवार अफराद मुस्तैदी के साथ नीचे उतर गए। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और फिर आग पर काबू पाया गया। बंजार हिल्स में वाक़े पार्क हयात होटल में सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक 10.36 ग्राम का डायमंड ब्रेसलेट, 3.6 ग्राम की डायमंड रिंग, 5.18 ग्राम का डायमंड मंगलसूत्र, तलाई चेन का सरखा किया गया। होटल के मुतासरा गाहक की तरफ से पुलिस में शिकायत की गई है। पुलिस ने होटल पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। रूम के आसपास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है। चनारगोटा हदूद में आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। महलू की शिनाख्त हाशिमाबाद के साकिन मुन्ना की हैसियत से की गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस को मुंबई कॉलोनी जलपल्ली के तालाब से शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तियाब हुई। मुकामी अफराद ने तालाब में लाश देखकर पहाड़ी शरीफ पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने तालाब से लाश बरामद की है। पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड ऑफिसर निजाम का कयाम, 3700 ऑफिसर्स का तकर्रुर। सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। कौमी अवार्ड्स की तहनीती तकरीब से KTR का खिताब। राहुल गांधी की चुनाव यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा है। कौमी जमात का KCR BRS नहीं, VRS नाम रखें। जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेटिंग ऐप पर लड़कियों से बात कराकर रकम मुंतकिल करने वाली टोली बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार। 1,53,38,000 से ज्यादा की रकम मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। हुमायूंनगर चाचा नेहरू पार्क की झील में गरकाब कमसीन बच्चे की लाश दस्तयाब। पार्क इंतजामिया पर ताउन न करने का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।